नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारित व्यय। भारित व्यय में हम देखते हैं विभिन्न बिंदुओं को जो हमारे देश में हमारे निधि पर एक भार स्वरूप है। भारित व्यय के रूप में वह व्यय जो भारत के वह व्यय जो भारत के संचित निधि पर भारित है, परंतु इन्हें व्यय करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होता है। इसे व्यय करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होता है। अनुच्छेद 112(3) अनुच्छेद कितना 112(3) में भारित व्ययों की सूची दी गई है तथा संसद को भी अधिकृत किया है कि वह किसी भी व्यय को भारित व्यय घोषित कर सकता है। आप परिभाषा में देखें कि संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होता है इस व्यय को करने में, और वहीं कंफ्यूज नहीं होना है, वहीं किसी भी व्यय को भारित व्यय घोषित करने का अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत। ये व्यय कौन कौन है? ये व्यय हैं राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता, संसद के सदनों के पीठासीन अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। यहाँ एक बात के लिए रोकना चाहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ से होता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति, वेतन सर्वोच्च न्यायालय का हमारे पास भारित व्यय होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य से मिलता है, लेकिन पेंशन कहां से मिलता है? केंद्र से। भारत के महालेखा परीक्षक का वेतन तथा भत्ता, भारत के महालेखा परीक्षक का वेतन तथा भत्ता भारित व्यय है। कोई ऋण जिसे भारत सरकार को चुकाना है, कोई ऋण जिसे भारत सरकार को चुकाना है, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने की राशि, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में के द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने की राशि, जैसे मान लीजिए आपदा प्रबंधन विभाग जो है कोई नियम लागू कर रहे हैं या न्यायालय किसी चीज का आदेश पारित कर देता, आदेश दे देता, तो वह सब जो लागू होगा ग्राउंड पर, इसके व्यय भारित व्यय में आएंगे। संसद के द्वारा घोषित किए गए कोई भी भारित व्यय जैसे संसद के चुनाव आयोग, संसद ने चुनाव आयोग तथा यूपीएससी के व्यय को भारित व्यय घोषित किया है। संसद के द्वारा घोषित किए गए कोई भी व्यय भारित व्यय हो सकते हैं, जैसे संसद चुनाव आयोग के व्यय को भारित व्यय घोषित किया, यूपीएससी के व्यय को भारित व्यय घोषित किया। इस प्रकार से भारित व्यय का अध्याय बहुत ही कम शब्दों में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।